सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म W2। सो बेसिकली ये यूएस टैक्सेशन की इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। तो बात कर रहे हैं कि फॉर्म W2 क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सैलरी पे करता है तो सैलरी में उसका वो विथ हेल्ड, उसके पे चेक में से कुछ टैक्स को काट लेता है जिसको विथ हेल्ड बोलते हैं। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा टीडीएस। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो उसकी सैलरी में से वो टीडीएस काट लेता है, लाइक अ इनकम टैक्स। तो इसी तरीके से अमेरिका में भी जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो उसके पे चेक में से वो जो भी विथ हेल्ड करता है उसके लिए वो फॉर्म W2 क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को भी इशू करता है और एक फॉर्म वो आईआरएस यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सेंड करता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को मैंने हाईलाइट किया है, दिस डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्टेड और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अब सर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर, जैसे आपने कई बार सुना होगा कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो लेबर है वो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करती है और वो कॉन्ट्रैक्टर उस कंपनी को बोलता है कि हम आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होती है, वो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते और ना ही वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है। तो फॉर्म W2 जो है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उसका विथहेल्ड टैक्स नहीं काटा जाता। तो विथहेल्ड टैक्स जो होता है वो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करता है, तो उसके लिए फॉर्म W2 यूज किया जाता है। तो आप जब सीपीए के सिमुलेशंस करेंगे तो आपको ये जो फॉर्म W2 है देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको यूज करके सिमुलेशन को सॉल्व करना होता है। जैसे देखिए, यहां पर लिखा है वेजेस एंड टिप्स और उसके साथ में लिखा है इसका विथहेल्ड टैक्स। तो आपको पता, यहां पर फिगर लिखा होगा, यहां मैंने फिगर नहीं लिखा है। जितनी भी वेजेस और टिप्स दी है उसके ऊपर जो भी विथहेल्ड है, डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, वो यहां मेंशन करेगा। ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी अगर है कोई, जैसे आप फाइका टैक्स पढ़ते हैं ना, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, जो एम्प्लॉय को चेक पे करता है उसमें से उसका फाइका टैक्स भी काट लेता है। फाइका टैक्स क्या है, मेडिकेयर टैक्स और सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो यहां पर उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किसी प्रकार की कोई टिप्स दी गई है और बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर आएगा, यहां पर एम्प्लॉय का नेम आएगा, एम्प्लॉयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, लास्ट नेम आएगा, और एक नॉन क्वालिफाइड प्लान, कोई ऐसे पेमेंट जिसके ऊपर विथ हेल्ड काटा ही नहीं गया है, उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो जब यूएस सीपीए की सिमुलेशन करते हैं या जब ये पढ़ते हैं आप, तो आपको फॉर्म में से इंफॉर्मेशन ढूंढना पड़ सकती है सिमुलेशन करते समय। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमें जो एम्प्लॉय की इनकम है, अब आप सोचिए, आप यूएस सीपीए में टीसीपी में सिमुलेशन सॉल्व कर रहे हो और आपको एक एम्प्लॉय की ग्रॉस इनकम को मेंशन करना है। तो ग्रॉस इनकम को ढूंढने के लिए कई बार आपको एग्जिबिट्स ओपन करने पड़ते, तो उस एग्जिबिट में ये फॉर्म W2 है, तो यहां से इंफॉर्मेशन उठाकर आपको सॉल्यूशन में लिखनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कौन सी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी। सर, वेजेस, टिप्स एंड अदर कॉम्पनसेशन, सोशल सिक्योरिटी वेजेस कितनी है, उसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी टैक्स कितना विथहेल्ड है, मेडिकेयर वेजेस कितनी है, उसके ऊपर मेडिकेयर कितना, मेडिकेयर टैक्स कितना है, कोई सोशल सिक्योरिटी टिप्स है, कोई दूसरी टिप्स है, कोई डिपेंडेंट केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब सर, एक एम्प्लॉय जो भी रिसीव करता है एम्प्लॉयर से, उसका डिक्लेरेशन जो है, अगर कुछ विथ हेल्ड काटा गया है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो उसके लिए वो फॉर्म W2 क्या करेगा, एम्प्लॉय को इशू करेगा। तो सर, कब तक इशू करना है, तो डेट भी ध्यान रखनी पड़ेगी, 31 जनवरी ईच ईयर। 31 जनवरी के पहले पहले, मतलब अगर आप बात करें 2023 के रिटर्न के लिए, तो 31 जनवरी 2024 तक उसको फाइल करना पड़ेगा, मतलब उसको देना पड़ेगा, जिससे कि जो एम्प्लॉय हैं 15 अप्रैल तक अपना 1040 का क्या फाइल कर सके। इंडिया में इस प्रकार का कोई फॉर्म होता है? अगर आपने फॉर्म 16 सुना हो इंडिया के इनकम टैक्स में, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां से आपको सैलरी मिलती है, जो आपका टीडीएस कट जाता है, तो एम्प्लॉयर आपको क्या करता है, एक फॉर्म 16 इशू करता है। तो इसी तरीके का फॉर्म W2 है। तो आपको अगर यूएस सीपीए पास करना है या इनरोल्ड एजेंट में मास्टरी अचीव करना है, तो आपको सारे फॉर्म्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि फॉर्म W2 बेसिकली जो विथ हेल्ड टैक्स के लिए क्या किया जाता है, इसको टैक्स स्टेटमेंट भी
बोला जाता है। तो जो भी आपको मिलेगा, अब क्या एक से ज्यादा फॉर्म W2 इशू किए जा सकते हैं किसी इंप्लॉय को? सोचिए, आप ए कंपनी के साथ भी काम करते थे कुछ समय के लिए, बी के लिए भी करते, तो ए कंपनी ने भी आपका विथहेल्ड किया हो सकता है और बी कंपनी ने भी। तो दो कंपनी से भी आपको क्या मिल सकते हैं? फॉर्म W2 मिल सकते हैं। तो ये नॉलेज सीरीज का दूसरा वीडियो है। ऐसे 25 से भी ज्यादा वीडियोस होंगे जिसमें सारे फॉर्म्स का डिस्कशन होगा और आपके यूएस सीपीए को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।